हेडिंग है पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर देखिए, जैसे यहाँ पर देख लीजिए क्या है इसका मतलब। आपने कई बार शायद सुना होगा, पहले सुन लीजिए फिर आराम से लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जैसे आपने हो सकता है कई बार सुना हो कि पृथ्वी पर जी का मान कितना होता है 9.8। शायद जानते ही होंगे कि पृथ्वी पर जी का मान कितना होता है 9.8। लेकिन जब हम पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे की तरफ जाते हैं, ऊपर या नीचे से मतलब है या तो तल से ऊपर जाएंगे या तो तल के नीचे, यानी सुरंग वरंग बनाकर पृथ्वी के केंद्र की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम ऊपर जाएं या नीचे जाएं, यानी कहने का मतलब है चाहे पृथ्वी तल के, ठीक है, ऊपर चले जाएं और चाहे पृथ्वी तल से नीचे चले जाएं, जी के मान में कुछ परिवर्तन होते हैं। जो जी है आपका, जी 9.8 जो है वो फिक्स है कहाँ, पृथ्वी तल के लिए। आप समझ रहे हैं, वो कहाँ के लिए फिक्स है, पृथ्वी तल के लिए फिक्स है। अगर आप इसके ऊपर जाएंगे तब भी जी के मान कुछ गड़बड़ाएंगे, अगर आप उससे नीचे जाएंगे तब भी जी के मान क्या होंगे, कुछ गड़बड़ाएंगे। यानी आप ये कह सकते हैं जी का मान जो है आपका वो फिक्स नहीं है कहीं पर भी। कैपिटल जी जो है उसको इसीलिए बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट, यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक का मतलब है कि वो यूनिवर्सल है, वो हमेशा चाहे जो कंडीशन हो, चाहे जिस स्थिति में हो, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, चाहे जहाँ भी हो, हमेशा क्या आएगा, वही सेम आएगा। इसीलिए उसको क्या कहते हैं हम, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। गुरुत्वीय नियतांक जो होता है, यानी गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, वो आपका जी स्मॉल जी होता है और उसका मान कितना होता है 9.8 के आसपास होता है। तो जब 9.8 के आसपास होता है तो आप सीधे ये कह सकते हैं कि वो जो सिस्टम है वो केवल किसके लिए, पृथ्वी तलों के लिए है। आप ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो जी का मान कम होगा, आप नीचे जाएंगे पृथ्वी तल के तो जी का मान कम होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप जानते ही शायद होंगे, बताया हमने कई बार, अगर चंद्रमा पर चले जाएं हम तो जी का मान कितना, पृथ्वी के जी का 6ठा भाग हो जाता है, यानी g/6 हो जाता है। तो g/6 होने की वजह से अगर यहाँ पर हमारा भार, आपको बता चुके हैं कि अगर 60 किलो महसूस हो रहा है तो चंद्रमा पर अगर हम अपने भार को नापेंगे तो वहाँ पर मात्र कितना महसूस होगा, 10 किलो महसूस होगा। ये किसकी वजह से होता है, सिर्फ जी के मान में परिवर्तन की वजह से होता है, यानी जी का जो मान है वो किस तरह से घट बढ़ रहा है उसके हिसाब से होता है। तो वही हमको देखना है कि भाई जी का मान पृथ्वी के ऊपर जाने पर या पृथ्वी से नीचे आने पर किस तरह से मान परिवर्तित हो रहा है, हमें उस चीज़ को देखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं जरा, मान लीजिए, ठीक है, ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, इसको पृथ्वी मान लेते हैं, ये आपका केंद्र हो गया। पृथ्वी की त्रिज्या RE मान लेते हैं, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा तुरंत। RE का मतलब है वही अर्थ के लिए रेडियस, ठीक है, 6400 किलोमीटर होती है। अगर मान रखने की जरूरत पड़ेगी तब भी आप जानते हैं। द्रव्यमान कितना है, ME मान लें, ठीक है, द्रव्यमान कितना मान लें, ME मान लें। अब ये कह रहे हैं ये वाली दूरी कितनी होगी, RE होगी ना। अब कह रहे हैं कि भैया पृथ्वी तल से हम ऊपर चलना शुरू करें। पृथ्वी तल से ऊपर चलना शुरू करेंगे तो इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर जाना शुरू करेंगे। हमने क्या किया, पृथ्वी तल से ऊपर चलना शुरू किया, यहाँ तक मान लीजिए चल के, ठीक है, यहाँ तक हम चल के आ गए। मान लीजिए हम पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर चले गए, h ऊंचाई पर चले गए। ये बिंदु हमारा है, यहाँ पर कोई दूसरा द्रव्यमान रखा है, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि ये द्रव्यमान यहाँ पर पहुँच गया है, तो इस पर जी का मान कितना हो जाएगा, यानी जी कितना लगेगा। इसके द्रव्यमान को हम क्या मान लें, स्मॉल m मान लें, ठीक है, क्लियर है। गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कहता है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, F बराबर क्या होगा, फार्मूला बताए, F बराबर G m1 m2 अपान r² होता है। m1 क्या है, ME है, m2 कितना है, M है, R कितना है, RE है, हो जाएगा। इस पर बल कितना लग रहा होगा, mg के बराबर लग रहा होगा। भाई इस पर जो बल लग रहा होगा कितना लग रहा होगा, mg के बराबर लग रहा होगा। यानी आप कह सकते हैं कि F बराबर 1 तो ये हो गया G MEM अपान RE² और दूसरा क्या हो गया, इस पर जो गुरुत्वीय बल लगा जाके
वो कितना लग गया जाके, या हमारे भार जो इसका है वो पृथ्वी इधर कितना लग रहा होगा, mg के बराबर लग रहा होगा। यानी द्रव्यमान के कारण, द्रव्यमान m के कारण पिंड पर लगा बल, पिंड पर लगा बल F बराबर कितना होगा, m इंटू जी होगा। क्लियर है। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम ऊपर ऊपर नहीं गए हैं, यानी ऊंचाई पर नहीं गए। अभी हम केवल किसकी बात कर रहे हैं, जो हमारा धरातल पर है, यानी पृथ्वी तल पर है, जो अभी आपको कल कराया भी था, जी और कैपिटल जी में रिलेशन। अब अगर इन दोनों को बराबर कर देंगे तो यहाँ से देखिए एम जी बराबर जी एम ई एम अपान आर ई स्क्वायर, जो होता है। ठीक है, चाहे काट कूट ले चाहे लिखा रहने दें ऐसे, इसको समीकरण 1 मान लें। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या करते हैं, हम मान लेते हैं। अब हमने क्या कर दिया है, मान लिया है कि हम पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर चले गए हैं, स्मॉल h ऊंचाई पर चले गए। यानी पृथ्वी तल से, यानी आप ये कह दें सीधे, पृथ्वी तल से देखिए, मान लीजिए हम कह रहे हैं जी का मान परिवर्तित होता है। हमने अपनी मर्जी से मान लिया कि पृथ्वी तल के हम कुछ ऊपर जाएंगे और जितनी ऊंचाई पर चले गए, कितनी ऊंचाई पर चले गए, h ऊंचाई पर चले गए, तो जी का मान क्या हो गया, जी डैश हो गया। जी का मान क्या हो गया, जी डैश हो गया। तो अब सेम इसी प्रकार अगर वही कंडीशन लगाएंगे तो इसी प्रकार, अगर उसी प्रकार सेम कर देंगे कंडीशन तो क्या होगा, m इंटू जी डैश, कोई दिक्कत तो नहीं है, बराबर जी एम ई एम अपान बोलिए आर स्क्वायर, आर ई स्क्वायर, आर ई एच की आर ई की एच। जब तक सही बोलेंगे तब तक हम रुके हैं। बोलिए क्या लिखें, आर ई लिखें कि आर एच स्क्वायर कि आर ई एच कि और कुछ, दूरी नापनी है ना टोटल। भाई जितनी दूरी पर द्रव्यमान होता है वही तो नापते हैं हम। पहले यहाँ पर था, हाँ अब सही आया, हाँ कि हमने क्या किया, पहले यहाँ पर था तो ये आर ई नापी थी। अब कहाँ कण है, अब कण यहाँ है भैया, तो अब दूरी कितनी है, आर ई तो ये है और एच ये है, तो दूरी कितनी हुई, आर ई एच की आर ई प्लस एच, आर ई प्लस एच, यानी दूरी कितनी हो गई, आर ई प्लस एच हो गई। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये हम क्या कर देंगे, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर कर देंगे, इसको समीकरण 2 मान लें। अब हम क्या कर दें, समीकरण 1 और 2 को, ठीक है, भाग कर दें, समीकरण 2 बटे समीकरण 1 कर दें। तो यहाँ से देखेंगे कि अगर हम चेंज कर देंगे, चलिए पहले इतना कर लीजिए तब हल कर, या यहाँ हम हल कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको यहाँ हल कर दे रहे हैं, दिख जाएगा समीकरण 2 बटे समीकरण 1 करने पर। ठीक है, हमने क्या कर दिया, समीकरण 2 बटे समीकरण 1 कर दिया। तो जब समीकरण 2 बटे 1 करेंगे तो ज़रा ध्यान से समझ लीजिए तब बताइए फिर, एम जी डैश अपान एम जी क्या आएगा, एम जी डैश अपान एम जी आएगा, ये वही स्मॉल वाला है। ठीक है, एम जी डैश अपान एम जी, उधर से क्या आएगा बोले, आर ई प्लस एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम ई एम अपान आर ई स्क्वायर, ये आएगा। अब यहाँ से देखो ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या बचा, जी डैश अपान जी बराबर बचा, ये ऊपर चला जाएगा, आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर होगा। अब आर स्क्वायर को नीचे भेज दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा देखिए ज़रा, ऐसे बचेगा कुछ, जी डैश बराबर, या जी डैश अपान जी बराबर 1 अपान, या अगर इसको इधर भेज देंगे, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको इधर भेज लें तो जी डैश बराबर जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर आएगा। कैसे आया, कंफ्यूज तो नहीं हो गया,
आर ई को नीचे भेजा है, तो जब आर ई को नीचे भेजेंगे स्क्वायर है अंदर जाएगा तो आर ई के साथ जाएगा, यहाँ भी आर ई से भाग होगा क्योंकि पूरे में भाग करेंगे ना, तो ये अलग पद है ये अलग पद है होगा, तो यहाँ भी भाग होगा आर ई अपान आर ई, कितना हो जाएगा 1, यहाँ आर ई से भाग करेंगे तो एच अपान आर ई। अब सोच रहे स्क्वायर था तो भैया बाहर स्क्वायर लगा नहीं है, तो अगर हम अंदर इसके ले जाएंगे तो क्या सिंगल ही तो ले जाएंगे, अगर हम स्क्वायर को भी अंदर लिए चलेंगे तब तो पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, इसलिए हम क्या ले गए हैं अंदर केवल आर ई ले गए हैं। तो यहाँ से अगर केवल आर ई ले गए हैं तो यहाँ से क्या हो गया आर ई को आर ई से भाग किया, ठीक है, उसके बाद क्या करिए एच को आर ई से भाग किया तो क्या निकल कर आया जी डैश, हमारे पास जो फार्मूला निकल कर आया वो ये निकल कर आया। अब ज़रा इसको ध्यान से देखिए, अब अगर आप इसको देख लेंगे ध्यान से तो जी डैश बराबर क्या है जी अपान 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये मान बाहर क्या लगा है स्क्वायर लगा है, अब चाहे जितना कम हो 1 से तो ज़्यादा होगा, अरे किसी भी संख्या का वर्ग होगा तो क्या होगा 1 से ज़्यादा ही तो मिलेगा, अगर ये संख्या 1 से ज़्यादा है तो ये मान क्या होगा जी से कम होगा, समझ पाए कि नहीं समझ पाए। ये संख्या जो है देखिए पॉजिटिव होगी, स्क्वायर लगा है, अगर 1/2 भी है या 0.5 भी है तब भी स्क्वायर, कोई भी संख्या हो तो अगर आप क्या कर देंगे इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, 0.5 होगी नहीं क्योंकि 1 प्लस समथिंग है, 1 से ज़्यादा होगी कि नहीं होगी, अगर 1 से ज़्यादा है तो अगर हम क्या कर देंगे जी को या किसी भी राशि को, ठीक है, 2 से भाग कर दें या 4 से भाग कर दें या जी को 8 से भाग कर दें या जी को 6 से भाग कर दें तो क्या आएगा कम ही तो मान होंगे, तो इसका मतलब है जी डैश का जो मान है, ठीक है, वो क्या होगा आपका जी से कुछ कम हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पृथ्वी तल से ऊपर जाएंगे तो जी का मान, ठीक है, जी से कम होने लगेगा, यानी 9.8 से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। क्लियर है। अगर हम चंद्रमा पर चले जाते हैं तो लगभग अगर कहा जाए तो जो डिफरेंस आता है त्रिज्या में, ठीक है, वो आपका 60 गुने के आसपास आ जाता है, त्रिज्या की बात कर रहे हैं। जी में तो आप जानते हो लगभग कितना आ जाता है जी बाई 6 यानी छठा भाग आ जाता है, समझ गए। तो लिख लीजिए जरा थोड़ा सा लिखिए, माना पृथ्वी की त्रिज्या आर ई, माना पृथ्वी की त्रिज्या आर ई कॉमा द्रव्यमान माना पृथ्वी की त्रिज्या आर ई कॉमा द्रव्यमान एम ई कैपिटल, दोनों कैपिटल हैं, यहाँ ई लगा है कैपिटल ही है क्योंकि पृथ्वी थोड़ी बड़ी होती है इसलिए बड़ा ही लिखिएगा, ठीक है। द्रव्यमान एम ई तथा वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल एम है, तथा वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल एम है, तो स्मॉल एम है तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से F बराबर, ये लिखा हुआ है कहाँ गया, हाँ, F बराबर GMEM अपान आर ई स्क्वायर। हम बताते जा रहे हैं कहाँ से क्योंकि इसमें जान नहीं पाओगे कहाँ से क्या करना है, ठीक है। F बराबर ये, अब उसके बाद देखिए क्या ये उतार लीजिए पूरा जो इस ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, उसको पूरा उतार डालिए, फिर उसके बाद वो भी कर लो चाहे, ठीक है, क्योंकि जी ही का मान निकालना है, ये और ये, पहले ये उतार लीजिए फिर उसके बाद वो, क्योंकि पहला ये है नंबर डाल दें, 1 नंबर पे ये वाला पेज है, ठीक है, दूसरा पेज ये वाला है नंबर 2, ठीक है, कर लीजिए आराम से। ये वाला जो समीकरण है इससे, ठीक है, यहाँ से पता चल रहा है कि जी का जो मान है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको पता चला ये वाला जो जी का मान है किस पर निर्भर है, जी पर निर्भर है, लेकिन हमेशा क्या होगा जी से कम होना चाहिए क्योंकि इसका भी मान कुछ ना कुछ होगा कि नहीं होगा, और इसका मान कुछ ना कुछ होगा, और 1 प्लस है तो इसका मतलब है 1 से क्या होगा ज़्यादा होगा।
अगर एक से ज़्यादा है यानी बटे में अगर एक से ज़्यादा संख्या है, बटे में अगर कोई भी संख्या एक से ज़्यादा है, ठीक है, बटे में 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, तो वो मान क्या होता जाता है, कम होता चला जाता है। अगर एक है, ठीक है, मान लीजिए ऊपर 4 था, नीचे 1 है तो 4 ही रहेगा। ऊपर 4 है, नीचे 1 की वजह कितना आ गया, थोड़ा बढ़ गया, 2 आ गया, तो टोटल मान कितना हो गया, 2 हो गया कि नहीं हो गया। तो यानी यहाँ पे कह सकते हैं जैसे जैसे हम क्या करेंगे, इसका मान कुछ भी रखें हम, h का मान कुछ भी रख दें हम 1 रख दें, खाली 1/6400, समझ रहे हैं, तब भी जरा सा तो आएगा कि नहीं आएगा। और जरा सा मान आएगा, वो 1 में जब जुड़ेगा तो जरा जरा डबल जरा बना देगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है थोड़ा सा ये है और थोड़ा सा ये है, तो क्या कर देगा, थोड़ा ज़्यादा बना देगा, और जब ज़्यादा बना देगा उसका स्क्वायर करेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए यहाँ से g का मान जो होगा, g डैश का मान वो क्या होगा, सदैव g से कम निकल कर आएगा। तो लिख लीजिए यहाँ पर g डैश इज लेस देन, ऐसे एक लाइन लिख लीजिएगा। उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि g डैश इज लेस देन g। ठीक है, उसके आगे लिखिएगा। अब देखिए फार्मूला हमने निकाला है g डैश बराबर g डिवाइडेड बाई 1 + h/RE का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये मान जितना ज़्यादा होगा, ये वाला जो मान है, ठीक है, यहाँ से अगर देख रहे हैं तो ये वाला मान जितना ज़्यादा होता जाएगा, ये टोटल मान क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होता जाएगा, और टोटल मान जब ज़्यादा होगा तो ये मान और कम होता चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ जैसे जैसे हम ऊंचाई बढ़ाते चले जाएंगे, जैसे जैसे हम ऊपर जाते चले जाएंगे, जी का मान क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो लिख लीजिए जैसे जैसे हम पृथ्वी तल से ऊपर जाएंगे, वैसे वैसे जैसे जैसे हम पृथ्वी तल से ऊपर जाएंगे, वैसे वैसे जी के मान में, स्मॉल जी लिखिएगा, ठीक है, स्मॉल जी के मान में कमी होती जाएगी, स्मॉल जी के मान में कमी होती जाएगी। ठीक है, अब अगली हेडिंग लिख लीजिएगा। अगली हेडिंग लिखिएगा पृथ्वी तल से नीचे जाने पर, यानी अगर सुरंग जैसी बना दें कुछ तो क्या होगा। अगली हेडिंग है पृथ्वी तल से नीचे जाने पर, पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी के मान में परिवर्तन, पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी के मान में परिवर्तन, ठीक है, होगा वही सेम, इसमें भी कमी होगी, लेकिन कैसे होगी ये जरा देख लीजिए। मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, ये आपकी पृथ्वी अंदर कैसी हो, पूरी ठोस होगी, इतना तो जानते ही हैं कि अंदर कैसी होगी, पूरी तरह से ठोस होगी। अब अगर पूरी तरह से ठोस है तो हमने क्या किया, मान लीजिए यहाँ से ये कोई भी दूरी, ये दूरी हमने कितनी मान ली, RE मान ली, क्लियर है, यानी त्रिज्या कितनी है, RE मान ली हमने। अब हम क्या कह रहे हैं, यहाँ से अब देखेंगे अगर RE की बात करेंगे, ठीक है, अगर हम क्या कर देंगे, पृथ्वी के भीतर सुरंग खोद दें या पृथ्वी के नीचे चले जाएं तल के, तो क्या होगा, कहीं इस तरह का कुछ हिस्सा जनरेट होगा, यही तो जनरेट होगा, ऐसे तो जनरेट होगा कुछ, और ये वाला हिस्सा ये देखिए कुछ नीचे आ गए, कितना ऊंचाई नीचे आ गए, h ऊंचाई हम नीचे आ गए पृथ्वी के, क्लियर है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। ये वाली दूरी कितनी है, RE है, ये वाली कितनी है, h है, तो हम कितना नीचे आ गए हैं, h ऊंचाई नीचे आ गए हैं, तो ये वाली दूरी अगर बचेगी तो कितनी बचेगी, RE माइनस h, ये दूरी कितनी बचेगी, RE माइनस h बचेगी, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर डायरेक्ट काम नहीं चल सकता उससे, क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान भी बदलेगा। जब ये नीचे आ जाएगा तो इतना ही हिस्सा तो हमारे अंडर में रहेगा, इतना तो कम हो गया, तो पृथ्वी का द्रव्यमान भी तो कुछ कम हो गया होगा। वहाँ तो कुछ था ही नहीं, वहाँ तो क्या कर दिया, बस सीधे mg बराबर, ठीक है, F बराबर G m1m2 अपन r² लगाया और mg के बराबर कर दिया। एक बार r का मान, ठीक है, बढ़ाकर re प्लस h कर दिया, बस हमारा काम हो गया। यहाँ पर क्या है, द्रव्यमान भी परिवर्तित होगा। अब अगर द्रव्यमान भी परिवर्तित होगा तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, द्रव्यमान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब सबसे पहला काम वही आधा हिस्सा कर लें पृथ्वी तल वाला, पहले आधा हिस्सा कर लें पृथ्वी तल वाला। तो हम सीधे सीधे कर दें कि पृथ्वी तल पर, ठीक है, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हम सीधे बात कर लें कि पृथ्वी तल पर, ठीक है, पृथ्वी तल पर अगर बात करेंगे तो mg बराबर क्या होता है, G m1m2 अपान r² होता है। फार्मूला देखिएगा क्या होता है, G m1m2 अपान r², ठीक है। अब हमारे पास ये तो पता है कि ये क्या होगा, कोई m मान लेंगे हम, कण है उसका द्रव्यमान हमने क्या मान लिया, m मान लिया, फिक्स हो गया। पृथ्वी का द्रव्यमान तो हमको पता नहीं है, कि पता है भाई, m अगर पता है तो m तो हमको पूरी पृथ्वी का पता है। अब जहाँ तक हम चले गए हैं, अब हमारे लिए क्या है, वही गोला तो काम करेगा। अब वो गोला अगर काम करेगा तो ऊपर वाले गोले का किस्सा क्या हो गया, खत्म। ऊपर वाला तो द्रव्यमान गया, क्योंकि ऊपर से तो फोर्स लगेगा नहीं ग्रेविटी का। अब ऐसा तो नहीं है कि यहाँ खड़े होकर कोई वस्तु डालेंगे तो ऊपर जाने लगेगी, नहीं जाएगी ना, नीचे ही आएगी। तो इसका मतलब है इस वाले हिस्से में ग्रेविटी का किस्सा खत्म है, ठीक है, कि यहाँ पर ऊपर की तरफ आकर्षण बल नहीं लगेगा, केवल क्या लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा आकर्षण बल। तो इसका मतलब है इतना हिस्सा द्रव्यमान के दायरे से कट जाएगा। अब ये पता कैसे चले यार कितना हिस्सा कट गया, क्योंकि हमारे पास कुछ पता तो है नहीं। तो हम क्या करें, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, उसका उपयोग करें, आयतन निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास त्रिज्या है तो आयतन तो निकल आएगा। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r³ तो हम अगर आयतन निकाल लेंगे भैया, तो यहाँ से देखिए g तो g ही रहा, m क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा पाई और r³, ठीक है, यहाँ से क्या re³, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आयतन हो गया, इंटू रो। द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व होगा, फार्मूला यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, द्रव्यमान बराबर कितना होगा, आयतन गुणे घनत्व हो जाएगा। आयतन कितना है, 4/3 पाई r³ और घनत्व कितना है, रो है, ठीक है, घनत्व कितना है, रो है। तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान कितना हो गया, ये हो गया। दूसरे वाले कण का द्रव्यमान कितना था, m था, अपान त्रिज्या कितनी थी, re²। क्लियर है। अरे इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। देखिए mg बराबर जो हम नियम अभी तक जानते आ रहे हैं, क्या होगा, mg बराबर यहाँ से देखेंगे अगर तो क्या होगा, G m1m2 अपान r² होता है फार्मूला। m1 की जगह क्या है, हमें द्रव्यमान तो पता नहीं तो हमने क्या किया, 4/3, ठीक है, पाई r³ रो इंटू m अपान r² कर दिया। अब इससे तो ये कट जाएगा, ये क्या बचेगा हमारा, mg बराबर बचेगा कैपिटल G, ठीक है, 4/3 पाई re रो, बस m से m काट दे, चाहे तो m से भी हम काट दें, मर्जी हो तो काट दे, ना मर्जी हो तो लिखा लेते, कोई फर्क नहीं पड़ना उससे। तो अगर हम लिखेंगे तो g बराबर आपका आ जाएगा, स्मॉल g बराबर ये आ गया, इसको समीकरण 1 मान लें, ठीक है। अब क्या करें, h गहराई में, कहाँ जा रहे हैं, अब हम h गहराई में जा रहे हैं, पृथ्वी तल से h गहराई में, पृथ्वी तल से h गहराई में, ठीक है। अब हम कहाँ जा रहे हैं, पृथ्वी तल से h नीचे चले जा रहे हैं। अब अगर हम पृथ्वी तल से h नीचे चले जाएंगे तो भैया फिर वही चीज़ लगाएं हम, m इंटू g' मान लें, नमस्ते, क्योंकि g क्या होगा, बदल जाएगा थोड़ा सा, तो m इंटू g' मान लिया हमने। फिर वही चीज़ है g, ठीक है, आयतन निकालें, 4/3 पाई, अब r कितना हो गया, ठीक है, r कितना हो गया, re - h, तो re
माइनस एच का होल क्यूब इंटू रो इंटू एम, ठीक है, डिवाइडेड बाई आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर। हो गया। अब यहाँ से क्या किया हमने, इसको यहाँ से काटा, इसको यहाँ से काटा, ठीक है। तो हमारा जी डैश निकल कर आया, जी डैश बराबर निकल कर आया जी 4/3 पाई आर ई माइनस एच इंटू रो। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब हम क्या कर दें, समीकरण 2/1 कर दें। समीकरण 2/1 करने पर, ठीक है, क्या कर दें हम, समीकरण 2 को 1 से भाग कर दें। तो जब हम समीकरण 2 को 1 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट निकल कर आएगा, दोनों को भाग कर दें अगर हम, तो हमारा आएगा जी डैश, ठीक है, अपान जी आएगा, बराबर इसको ऊपर रखें जी इंटू 4/3 पाई आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर इंटू रो डिवाइडेड बाई कितना आएगा, जी इंटू, अच्छा स्क्वायर नहीं है, ठीक ठीक, ये है ना, जी अपान 4/3 पाई आर ई इंटू रो, ठीक है। रो से रो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, रो से आपका क्या हो जाएगा, रो कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद अगर देखेंगे तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा, 4/3 से 4/3, पाई से पाई, यानी कहने का मतलब है सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो अब जब यहाँ कैंसिल हो गया तो आपका बचा कितना हिस्सा देखिए, ठीक है, यहाँ नहीं दिख रहा हो तो हम यहाँ पर कर दे रहे हैं, जी डैश अपान जी बराबर आपका कितना बचा, जी इंटू 4/3 पाई आर ई माइनस एच इंटू रो डिवाइडेड बाई जी इंटू 4/3 पाई, ठीक है, आर ई इंटू रो। अब देखिए रो से रो कैंसिल, 4/3 पाई से 4/3 पाई, जी से जी। अब यहाँ पे क्या बचा आपका, अगर यहाँ से देखेंगे तो आपका बचेगा हिस्सा जी डैश अपान जी बराबर आर ई माइनस एच अपान आर ई। अब अगर इसको चेंज करेंगे तो जी बराबर या जी डैश बराबर जी उधर भेज दें, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, आर ई माइनस एच डिवाइडेड बारी आर ई। इसको थोड़ा सा हल कर लें तो जी डैश बराबर जी, इसको इसके नीचे भेज दें तो 1 माइनस का एच अपान आर ई आ जाएगा। यानी हमारा जो फाइनल फार्मूला निकल कर आया, गहराई में अगर हम एच गहराई चले जाएं पृथ्वी के नीचे तो हमारा क्या फार्मूला निकल कर आया, ये निकल कर आया। अब देखो इसमें एक से कुछ घट रहा है, क्या हो रहा है, एक से कोई मान घट रहा है। तो अगर यहाँ पर आप बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, मान यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक से कम मान मिलेगा, और अगर एक से कम मान को गुणा करेंगे तब भी तो मान घटेगा कि नहीं घटेगा। वहाँ पर एक से ज़्यादा को भाग कर रहे थे, ध्यान से समझिएगा, 2 से भाग करोगे मान घटेगा, 3 से भाग करोगे मान घटेगा। एक से कम संख्या कोई ले लो, 0.5 ले लें, अगर 0.5 से किसी चीज़ को गुणा कर देंगे तो मान घटेगा कि नहीं घटेगा। अरे किसी का मान 4 था, 0.5 से गुणा कर दिया, 5 चक्कू 20 यानी 2 आ गया, 4 से घट गया कि नहीं घट गया। तो अगर एक से कम मान से गुणा करेंगे तब भी क्या होगा, जी का मान घटेगा। तो हम लिख सकते हैं अतः, फिर वही चीज़ जी डैश इज लेस देन कहे से, जी से, यानी पृथ्वी के नीचे जाने पर भी क्या होगा, जी के मान में क्रमिक परिवर्तन होगा और वो क्या होगा, घटता चला जाएगा। जैसे अभी आपने प्रूफ देखा कि पृथ्वी के ऊपर जाने पर जी का मान घट रहा था, वैसे ही पृथ्वी के नीचे जाने पर भी क्या हो रहा है, जी का मान घट रहा है। इस तरह से हम कर लेंगे। तो इसको कर लीजिए, जरा चित्र बना लीजिए।